of you all, this is Aarti Malpani from Tomkins. So I guess मैं आज से कुछ क्वेश्चन रियल टाइम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो एक्चुअल स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, सो दैट जब वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस रहेंगे, सो दैट ऑल्सो वी कैन सॉल्व। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो while discussing about the subject, about the aptitude, interest, सब कुछ एक स्टूडेंट के साथ जब मैं डिस्कस कर रही थी, so she said me कि it's okay, I mean yes, I'm interested in science, कि सारे जो options है वो हमने डिस्कस किए, but one question she asked me कि मैम tell me in detail about biomedical engineering, and that's why मुझे लगा कि ये सही में बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं और ये कितना अच्छा आगे स्कोप हो सकता है आपकी जॉब के लिए। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल विद द प्रेजेंटेशन। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिप्लिन्स। इसमें इंजीनियरिंग भी है और इसमें मेडिकल भी है। दैट्स व्हाई द टर्म इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये मेडिकल साइंस भी है, अलॉन्ग विद दैट इंजीनियरिंग भी है। इट हेल्प्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू हेल्प हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल कि आप जब आईसीयू में जाते हो तो आप बहुत सारे मशीन्स देखते हो, वहां पे इस एक स्क्रीन देखते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बीपी मशीन है आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी है, एमआरआई है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। कि ये जो प्रोफेशंस है ये हेल्प करते हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है, इसमें बहुत सारे सब डिविजन आते हैं, लाइक बायोमेकेट्रॉनिक्स, ऑर्थोपेडिक इंजीनियरिंग, बायो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्यूलर टिश्यू इंजीनियरिंग। इसके अलावा बायोमेकेनिक्स, बायोनिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इमेजिंग, दीज आर ऑल द डिसिप्लिन्स वेयर अंडर दिस यू कैन स्टडी द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब ये तो हो गया कि एक बेसिक की क्या करते हैं, हु कैन टेक इट। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको दोनों ही चीजें करनी है, जो फैसिनेट है कि इंजीनियरिंग भी करना है और मुझे मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ कि उसमें क्या होता होगा। सो ऐसे बच्चे जिनको दोनों ही पढ़ना है उनके लिए दिस इज द बेस्ट कि आप हेल्थ केयर भी पढ़ सकते हो साथ में इंजीनियरिंग भी। अलॉन्ग विद दैट इसमें बिकॉज ये ऐसा है ना कि इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कंबाइंस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल विद मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस टू डिजाइन इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर यूज इन हेल्थ केयर। सो दोनों का ही नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आपने, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था मेरी स्टूडेंट का एग्जांपल, कि आपने साइंस ले लिया बिकॉज आपको लग रहा है कि यहीं पे आपका पैशन है या आपका एप्टीट्यूड भी यहीं पे है, बट आफ्टर दैट कि व्हाट अदर ऑप्शंस। सो आपको अगर मेडिकल में प्रॉपर एमबीबीएस में नहीं जाना है, सो दिस कुड यू कैन डू। या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साइंस लेने के बाद ब्लैंक होते हैं कि लेट्स सी, कि उनको जेडब्ल्यू भी करना होता है, नीट भी करना होता है, उसके बाद ये सोचते हैं कि लेट्स सी कि मुझे कहाँ पे एडमिशन कैसे मिलता है। बिकॉज ऐसे स्टूडेंट वो छोड़ देते हैं कि जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम एडमिशन लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे कौन सा कोर्स है। इट इन्वॉल्व्स, लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फीस स्ट्रक्चर है, जगह है, फैमिली है, आपका एडमिशन है, कॉलेज है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। So in that case also you can think of this particular thing, that is biomedical engineering. अब इसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स आपके होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स। सो वो ही मैं बोल रही हूँ कि जो लोग अभी भी हैंगिंग है, जिन्होंने अपना माइंड क्लियर नहीं किया है, टिल यू कैन थिंक अगर आप दोनों ही चीजें लेते हो तो पीसीएमबी। एंड इसमें मेनली अगर आपको जब यूजी करते हो तो देयर आर टू थिंग्स, बीई इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। दोनों ही डिग्री कोर्सेज के थ्रू आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो और उसमें आगे स्पेशलाइजेशन भी डिफरेंट चीजों में कर सकते हो। और दोनों का ही रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 12th पीसीएमबी से होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। उसके अलावा ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया है, इसके अलावा सबके अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने खुद के उनके एंट्रेंस होते हैं। कुछ लोग ऑफ एडमिशन, कुछ लोग जेडब्ल्यू एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग यूपीएसडब्ल्यू एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज यूपी स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है। और उसके अलावा कॉलेज के खुद के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं।
अब कुछ प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है जैसे एसआरएम है, रामचंद्र यूनिवर्सिटी है, ये लोगों का अपना रिलैक्सेशन होता है कि ये जो पीसीबी वाले बच्चे हैं इनको भी एडमिशन के लिए ये कंसिडर करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिले, बट अगर आपको बेसिकली यही करना है तो यू हैव टू थिंक फॉर पीसीएमबी। उसके अलावा अगर आपने एमबीबीएस किया है उसके बाद भी आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप एक ब्रिज कोर्स कर सकते हो मेडिकल इंजीनियरिंग में आफ्टर योर डिग्री इन एमबीबीएस। सो दीज आर द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स। नाउ जॉब प्रोफाइल क्या होता है अब इन लोगों का। बायोमेडिकल इंजीनियर वर्क एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट इन वेरियस इन हाउस बायोमेडिकल वेंचर्स की जो बायोमेडिकल कंपनी है बड़ी बड़ी, उसमें आप R&D में काम कर सकते हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है इन लोगों का जॉब। They work on developing such surface or abstract which are in sync with biological science, like biological ceramics. Then they can work as a bioinstrumentation engineer who work for the development of micro and macro implants की जो various disease में काम आते हैं, जो chips छोटे होते हैं, जो कुछ डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं लाइक पेस मेकर एंड ऑल, उनके लिए भी ये काम करते हैं, दैट इज बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में ये लोग काम करते हैं। Then they collaborate with the genetic scientists to help in boosting the DNA technology. This is again get very very interesting and challenging कि genetics में आपको काम करने मिल सकता है। Then biomedical engineers help and work in the domains of plant engineering as well. कि ह्यूमन हेल्थ केयर में उसके अलावा प्लांट इंजीनियरिंग में भी आप काम कर सकते हो। The field of biomedical engineering helps in manufacture of such devices or healthcare equipments which are used for betterment and cure of the individual suffering from incurable और acute और chronic elements में भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उनके डिजाइन में ये लोग काम करते हैं। अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ पे मिल सकता है। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो भी करते हैं नाउ डेज इट्स सच अ इमर्जिंग जॉब बिकॉज की बहुत सारे जॉब प्रोफाइल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी आगे कुछ सालों में इसमें आने वाली है बिकॉज एवरी टाइम आई मीन सॉफ्टवेयर हर चीज के लिए जब डेवलप हो रहा है तो ऐसे लोगों का राइट फ्रॉम योर कैटरैक्ट आई के लिए है, ईयर के लिए, हर चीज के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। सो ऐसे लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। There are a wide variety of job options both in India as well as internationally. Of course, internationally काम करने के बहुत अच्छे स्कोप आपको इसके थ्रू मिल सकते हैं। Biomedical engineers have immense job opportunities in versatile periphery of equipments like pacemaker, kidney, laser, eye structure, surgical devices, etc. I mean, full human body में के लिए हर चीज में जब डेवलपमेंट हो रहा है तो सॉफ्टवेयर भी बन रहा है। सो यू हैव ऑल दैट। इंजीनियर्स वर्क एज टिश्यू कल्चर रिजनरेशन or tissue regenerative scientist as well. Many biomedical engineers work with the rehabilitation centers abroad in making rehabilitative instruments. कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप एक नोबेल कॉज के लिए भी काम करते हो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में जहां पे लोगों को जरूरत होती है कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए, तो वहां भी ये सारी चीजों आई मीन सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत सारी चीजें लोग कर रहे हैं। सो देयर ऑल्सो यू कैन वर्क। So this is where you can work as a biomedical engineer. बहुत सारा अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है और इंटरेस्टिंग भी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका अगर इसमें इंटरेस्ट है या आप इसको सेकंड करियर भी देख सकते हो। So wish you all the best. And if you want the college list, you can write in description box. I will give that.